हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 40 रुपए पर शेयर आ चुका है। 5% की गिरावट आज देखने को मिली है। कल भी यहां पर गिरावट थी और इतना ही नहीं, जो विंड एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है उसमें करेक्शन चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। यहां पर सुजलॉन 5% गिरा तो है, लेकिन उसके अलावा आइनॉक्स विंड अगर आप देखोगे तो आइनॉक्स विंड का तो 5% का लोअर सर्किट लग ही चुका है। एक महीने में ये लगातार, अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से, एक हफ्ते से लगातार यहां पर करेक्शन चल रहे हैं और ये गिरता हुआ आ रहा है। सेम चीज सुजलॉन के साथ भी हुई है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो यहां पर गिरावट तो देखने को मिल रही है और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 40 रुपये का शेयर है सुजलॉन का और देखा जाए तो एक महीने में 50 रुपये से गिरकर नीचे आया था। अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, फिर गिर गया। एक दिन की तेज़ी आई थी और उसके बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही खराब रहे। एक ही झटके में 45 से 40 का लेवल दिखा दिया। 3 ही दिन में इसने 10% का आपको करेक्शन दिखा दिया है। और जहां तक बात करें पिछले एक साल की, तब आपको लग सकता है 375% का बढ़िया ग्रोथ है। और देखो, इससे पहले भी एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया था। 42 से 35 रुपीज़ पर ये आया था। तब जो वजह थी गिरावट की वो ये थी कि इंस्टीट्यूशंस बिकवाली आई थी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स बड़ी क्वांटिटी में बेच रहे थे और उसके चलते 42 से 35 पर आया था। 20% का करेक्शन देखने को मिला था। इस बार अगर आप देखो तो 50 से 40 पर आ चुका है। 20% का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। 40 रुपए का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए था, लेकिन जो न्यूज़, खराब न्यूज़, जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे सपोर्ट्स को भी तोड़ देती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर होना चाहिए वो 35 रुपए के आसपास का होना चाहिए। कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो बड़ी खबर यहाँ पर आई, वो भैया सुजलॉन और आइनॉक्स विंड के शेयर 5% तक गिर गए, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको झटका दिया है। कल ही गिरा था ये झटका कल ही लगा था इनको, ठीक है। 5% आइनॉक्स डाउन था कल, सुजलॉन 3% डाउन था। ऑन मंडे आफ्टर रिपोर्ट सजेस्ट दैट द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज लुकिंग टू ब्रिंग बैक रिवर्स ऑक्शन फॉर ऑक्शनिंग विंड पावर कैपेसिटी टू एनर्जी कंपनीज। जो सरकारी एनर्जी कंपनीज है, ठीक है, जब भी वो ऑक्शन करती है और विंड एनर्जी को लेकर, विंड पावर को लेकर ऑक्शनिंग होती है, यहाँ पर रिवर्स ऑक्शन को लेकर आने का प्लान है इनका। द मिनिस्ट्री सेंड अ लेटर टू कंपनीज लाइक एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन एंड अदर पीएसयूज with the directive setting reason of unsubscription and higher tariff discovery in recent wind bids। तो जो भैया विंड से जुड़ी हुई जो बिड्स है वहाँ पर ये देखा गया है कि कई बार जो बिड्स वगैरह होती थी वो अनसब्सक्राइब होती थी या फिर बहुत हाई टैरिफ डिस्कवरी यहाँ पर देखी गई है। इसको लेकर अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्टर है आइनॉक्स विंड के, उनका स्टेटमेंट है कि ऑल आरटीसी हाइब्रिड एंड फिक्स्ड डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर्स ओवर द पास्ट 15 मंथ हैव बीन अंडर द रिवर्स ऑक्शन रूट and they continue to be under the reverse auction route. So frankly it's just a theoretical thing which is happening. I mean, the ministry announced this a year and a half ago, but to date only one such tender took place last month. तो यहाँ पर जो कि अनसब्सक्राइब रहा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उनका ही कहना है कि ये पहले से ही हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी लास्ट मंथ एक ऐसा भी टेंडर था जो कि अनसब्सक्राइब रहा था। अब यहाँ पर देखो तो एज पर द रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री है हैज reinstate the earlier approach of reverse auction, limited the size of 600 megawatt for the plain vanilla wind tender and the mandate to issue the bidders for pan India basis। तो यहाँ पर देखो, रिवर्स ऑक्शन का मतलब पता है क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन का मतलब होता है कि जो बिडर्स है वो बिड तब भी कर सकते हैं जब इनिशियल बिड ओपन हो जाती है, ठीक है, अनटिल द बिड टैरिफ गोज अनचेंज। जब तक बिड टैरिफ चेंज नहीं होता तब तक ये लोग बिड कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि दे वर इंट्रोड्यूस फॉर विंड एनर्जी इन 2017 रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग फीड इन टैरिफ मैकेनिज्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री बिलीव करती है कि जो टैरिफ होगा वो बिटवीन 3.2 टू 3.5 रुपीज़ पर यूनिट के आसपास का देखने को मिल सकता है, जो कि आइडियल होगा सेक्टर वाइज के लिए। यहाँ पर सुजलॉन को लेकर देखा जाए तो आज वॉल्यूम्स यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में है। जाहिर सी बात है, जब खबरें आती है किसी भी कंपनी में तो वॉल्यूम आपको ज़्यादा ऑटोमेटिकली देखने को मिल ही जाते हैं और 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज ट्रेड होते नजर आए। बाजार जस्ट अभी खुला है। कंपनी को लेकर देखो, बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी अभी नहीं करूँगा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। मुझे लगता है कि देखो,
20% ये ऑलरेडी गिर चुका है। यहाँ से मैं ये आप ये अज्यूम करो कि यहाँ से और 40-50% गिरे, तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि खराब न्यूज़ के चलते, खराब उन सब सेंटीमेंट के चलते और फर्दर 7-8% का करेक्शन आ सकता है, लेकिन 35 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी की, अगर मैं वेबसाइट पे चलता हूँ तो कंपनी देखो विंड एनर्जी जिस सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, और देखा जाए तो काफ़ी बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटी है इनकी, इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी इनके कस्टमर्स हैं, और इनकी जो प्रेजेंस है वो 17 देशों में देखने को मिल रही है सुज़लॉन की। और जहाँ तक बात करी जाए, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि भैया हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े, और ऐसे में जो कंपनी इस सेक्टर में काम करेंगे उनको फ़ायदा होगा ही होगा। सोलार और विंड एक बड़ा बिजनेस बन सकता है फ्यूचर में, और सोलार में तो हालांकि कई सारे प्लेयर हैं। विंड में अगर आप देखो तो बहुत ही गिने चुने प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से सुज़लॉन भी है और आइनॉक्स विंड भी है। और सुज़लॉन डेफिनेटली एक विंड टर्बाइन अब बनाने वाली कंपनी है ये, और देखा जाए तो कैपेसिटी भी इनकी ज़्यादा है, कई सारे ऑर्डर्स इनको पास्ट में मिले हुए हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखी गई है कि जब खबर आती है ये दौड़ता है, खबर नहीं आती है ये हर बार गिरता रहता है। कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये महंगा लगेगा। 87 का इसका पी है, शायद आज की गिरावट के बाद शायद थोड़ा सा और कम हो जाए। सेक्टर पी 58 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो फिनेंशियल्स इनके अच्छे हैं, हालांकि रेवेन्यू वाइज उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट वाइज अच्छा ग्रोथ कर रही है, और कंपनी ने अपना जो फोकस है वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करा हुआ है कंपेयर टू इनके रेवेन्यू, और वो दिख भी रहा है। 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था लास्ट क्वार्टर में 1570 करोड़ के रेवेन्यू में, जो कि इससे पहले के 1428 करोड़ के रेवेन्यू में 102 करोड़ से तो बेहतरीन मार्जिन देखने को मिले हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि कंपनी ने फंडामेंटली भी इंप्रूवमेंट आया है। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था, उसके चलते ये भैया बर्बाद हो रही थी कंपनी, लेकिन बाद में बहुत सारा कर्जा इन्होंने चुकाया और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये डेट फ्री बन चुकी है अभी के टाइम पर। और देखा जाए तो एक बहुत सारा जो पैसा इनका डेट को चुकाने में जा रहा था, हर साल लोन वगैरह चुकाने में जा रहा था, इंस्टॉलमेंट चुकाने में जा रहा था, अब वो नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है। अगर हम शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो प्रमोटर के पास हालांकि बहुत कम क्वांटिटी है, और ये थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर अभी के लिए है। यहाँ पर 13.29% का स्टेक ही है प्रमोटर के पास। और दूसरी बड़ी बात, म्यूचुअल फंड ने बड़ा गेम खेला, 0.74% की होल्डिंग थी जून में, बढ़ाकर 4.98 एक ही क्वार्टर में आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक ही क्वार्टर में 1.33 पर भी आ गए, तो बड़ी बेकुहाली उन्होंने करी यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी। अगर एफआईएल्स की 10.88% से एफआईएल्स वाले भी भैया बढ़ के 17.83 पर आ गए, तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने बिकवाली करी, एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी करी, और रिटेल और अदर्स तो है ही यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में। और तकरीबन 25.62% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 37.12% अदर पार्टीज के पास है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, सुज़लॉन के बारे में, तो मुझे कंपनी खराब पहले लगती थी, और तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए ही यूज़ करूँगा। लेकिन जैसे ही इसने 14-15 रुपये का लेवल तोड़ा था, और तब डेट फ्री होने की खबर आई थी, पैसा रेज करने की खबर आई थी, कई सारे म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस बाइंग की खबर आई थी, तब मैंने कहा था कि अब इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जब ये 50 पे गया था, गिरने की शुरुआत हुई थी, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर 20% का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि देखने को मिल भी गया है अभी के टाइम पर। लेकिन जो खराब न्यूज़ आई है उसका असर तो रहेगा। तो मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं थोड़ा सा वेट करने की बात करूँगा। एटलीस्ट यहाँ पर 35 से 40 रुपये के बीच में एक बेस बनना ज़रूरी है, सपोर्ट बनना ज़रूरी है, तब जाकर यहाँ पर अच्छे मौके बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।